आसमान पर चांद निकला हुआ था। इज़ान मीराबाद की पुरानी मस्जिद के बाहर चुपचाप बैठा था। हवा में हल्की सी नमी थी। वो अपनी माँ की याद में बैठा था। काफी देर तक सब खामोश रहा। तभी दूर जंगल की तरफ से एक धीमी सी आवाज आई। इज़ान ने सिर उठाया। उसकी आंखें एक ही रुख में टिक गईं, बिना पलक झपकाए। कुछ था जो उसे उसी रास्ते पर बुला रहा था। इज़ान उठकर आहिस्ता आहिस्ता जंगल की तरफ चल पड़ा। हवा कुछ अलग सी थी, थमी हुई, जैसे पेड़ भी सांस रोके खड़े हों। हर कदम पर पत्तियां दबती और फिर वही खामोशी। कोई आवाज नहीं, कोई परछाई नहीं, लेकिन कुछ था वहां, जैसे कोई छुपकर उसे देख रहा हो, जैसे किसी ने उसका नाम अभी अभी पुकारा हो मगर बिना आवाज के। इज़ान रुक गया। उसकी नजर सामने के मुड़े हुए पेड़ों की ओर गई। वहां कुछ हलचल थी, मगर साफ कुछ दिखा नहीं। उसने एक गहरी सांस ली और वापस अपने घर लौट आया। अगले दिन गांव के कुछ लोग लकड़ी काटने जंगल की तरफ गए। धूप थोड़ी तेज थी, पर पेड़ों के नीचे साया बना हुआ था। वो जब पुराने रास्ते से गुजरे तो एक जगह पेड़ों के बीच कुछ हिलता हुआ नजर आया। पास जाकर देखा, एक लड़की जमीन पर बैठी थी, घुटनों में सिर दिए। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा बहुत खूबसूरत। मुझे मत छोड़ो, मेरे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है। मैं भाग कर आई हूँ। किसी ने मुझे पकड़ने की कोशिश की थी। मुझे नहीं पता अब कहाँ जाना है। गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनमें से एक ने कहा, इसे मीराबाद ले चलते हैं। गांव वाले लड़की को लेकर मीराबाद लौटे और गांव के एक जिम्मेदार बुजुर्ग के घर ले गए। उसकी बुजुर्ग बीवी ने उसे अपने घर के बाहर छोटे से साए में बैठाया। उसे पानी दिया, कुछ खाने को भी, पर वो ज्यादा कुछ बोली नहीं। बस एक टक सामने देखती रही, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रही हो। बुजुर्ग ने कहा, बेटी, तुम जब तक चाहो यहां रुक जाओ। यह सुनकर वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हुई, जैसे उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई हो। उसने कहा, ठीक है। उसी वक्त इज़ान मस्जिद की तरफ से आ रहा था। कदम धीमे थे, पर दिल कहीं तेज धड़क रहा था। जैसे ही उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी, वो वहीं रुक गया। न आगे बढ़ा, न पीछे हटा। लड़की ने भी एक पल को सिर घुमाकर उसकी तरफ देखा। आंखें मिली, कोई शब्द नहीं। गांव के एक आदमी ने आवाज दी, इज़ान, आओ, ये जंगल में मिली थी, कहती है उसका कोई नहीं बचा। इज़ान आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। लड़की अब भी उसी तरह देख रही थी, बिल्कुल खामोश, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा था। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो कुछ सेकंड खामोश रही, फिर धीमे से बोली, ज़ारा। ज़ारा अब गांव में थी, पर जैसे अपने अंदर किसी और ही दुनिया से जुड़ी हुई। वो ज्यादा किसी से नहीं बोलती थी, मगर उसकी आंखें हर वक्त कुछ ढूंढती रहती। कभी अचानक किसी पेड़ की ओर घूरती, कभी मस्जिद की तरफ। गांव की औरतें हल्की आवाज में बातें करने लगी थीं। कहती है, माँ बाप नहीं रहे, लेकिन इसके बदन पर एक भी खरोंच नहीं। और देखी तुमने इसकी आंखें, जैसे रात में चमकती हो। हमें कुछ ठीक नहीं लगता। इज़ान को यह सब सुनाई देता, लेकिन वो खामोश रहता। उसके अंदर एक अजीब उलझन थी। वो ज़ारा से दूर रहना चाहता, पर हर रोज किसी न किसी बहाने से उसी जगह पहुंच जाता जहां वो होती। एक शाम मस्जिद में जब सब लोग नमाज में लगे थे, ज़ारा अकेली बैठी थी और जमीन पर उंगली से कुछ बना रही थी। इज़ान ने दूर से देखा, वो जो बना रही थी वो कोई फूल या नाम नहीं था। वो एक अजीब सी शक्ल थी, जो बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसी उसने उस रात जंगल में देखी थी। धुंध के बीच, पेड़ों के पीछे, जो दिखाई नहीं दी थी लेकिन महसूस हुई थी। इज़ान का दिल धक से रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था ये बस एक इत्तेफाक है या फिर कुछ और। वक्त बीतता गया। ज़ारा अब मीराबाद की बस्ती में रहती थी, मगर किसी का हिस्सा नहीं बनी। सिर्फ एक इंसान था जिससे वो हर रोज थोड़ी देर के लिए मिलती, इज़ान। वो मुलाकातें कभी लफ्जों से नहीं होती थी, बस आंखों से, या कभी एक चुप मुस्कान से। इज़ान अब हर रोज नमाज के बाद मस्जिद की सफाई कर छत पर चढ़ जाता, जहां दूर गांव के उस कोने में ज़ारा बैठी दिखती, सिर झुकाए, कभी आसमान को देखते हुए। एक शाम इज़ान ने उससे पूछ ही लिया, तुम जब कुछ नहीं कहती तब भी तुम्हारे चेहरे पर कुछ चल रहा होता है, क्या तुम कुछ छुपा रही हो? ज़ारा ने सिर उठाया, धीमी आवाज में बोली, हर किसी के पास कुछ न कुछ अधूरा होता है इज़ान, मैं भी उसी अधूरेपन की एक कड़ी हूं। इज़ान चुप रहा। उसे नहीं पता था ये मोहब्बत है या कोई परछाई, पर जब भी वो ज़ारा से मिलता, उसे अपनी रूह कुछ भारी सी लगती, जैसे किसी भूली हुई दुआ को फिर से याद किया जा रहा। इज़ान को अब इस बात में कोई शक नहीं था, वो ज़ारा से मोहब्बत करने लगा है। हर रोज उसकी आवाज, उसकी चुप्पी, उसकी आंखों का गहरापन इज़ान को किसी और ही दुनिया में ले जाता। ज़ारा भी अब पहले से थोड़ा बदल गई थी। वो बातें करने लगी थी, कभी कभी हंस देती थी और इज़ान के साथ खेतों की ओर या नदी के किनारे चल देती।
पर इसी दरमियान गांव में कुछ अजीब शुरू हो चुका था। सबसे पहले बुजुर्ग रहमत अली की मौत। सुबह मस्जिद में उनकी लाश मिली, आंखें खुली हुई लेकिन जिस्म बेजान। फिर तीसरे दिन आबिद नाम का जवान लड़का, जिसे लोग सीधा साधा कहते थे, वो एक रात अपने ही खेत में मरा पाया गया। चेहरे पर ऐसा भाव जैसे कुछ अजीब देख लिया हो। गांव में डर फैलने लगा था। कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता, पर सबकी नजरें जंगल की तरफ उठती थी और ज़ारा की तरफ भी। ईजान बेचैन रहने लगा। क्या ये सब इत्तेफाक है या फिर कोई पुरानी चीज वापस आ रही है? एक रात जब ज़ारा और ईजान अकेले बैठे थे, ज़ारा ने एक सवाल किया, अगर कोई तुमसे कहे कि वो तुमसे मोहब्बत करता है लेकिन वो इंसान नहीं है, तो क्या तुम उस मोहब्बत को कबूल करोगे? ईजान एक पल के लिए सन रह गया, फिर धीरे से बोला, अगर वो मोहब्बत सच्ची हो तो शायद हाँ। ज़ारा ने सिर झुका लिया, पर उसी पल दूर जंगल में एक अजीब सी आवाज उठी, जैसे कोई पुराना महल फिर से सांस ले रहा हो। ईजान के दिल की धड़कन उस आवाज के साथ तेज हो गई। ज़ारा ने सिर झुकाया हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सुकून और हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो जानती हो कि यह आवाज क्या है और किसकी है। ईजान ने महसूस किया ज़ारा की मौजूदगी अब वैसी नहीं रही, जैसे उसके चारों तरफ कुछ अदृश्य सा घूम रहा हो। अगली सुबह गांव में एक और खबर आई। बुजुर्ग हाफिज हबीब, जो हर रोज मस्जिद में कुरान पढ़ते थे, अब नहीं रहे। उनकी लाश मस्जिद के पीछे मिली थी। आंखें खुली हुई थीं और होठों पर अधूरी तिलावत की निशानी थी। गांव वालों में खौफ फैल गया। लोग अब रात को घरों से बाहर निकलना छोड़ चुके थे। औरतें बच्चों को लेकर एक जगह जमा होती और मर्द रात में पहरा देने लगे। अजान की बेचैनी अब डर में बदल रही थी। वो जानता था ये मौतें इत्तेफाक नहीं है, और जिस शक ने उसकी रूह को पहले दिन से हल्का सा छुआ था, अब वो शक चीख बन गया था। ज़ारा कोई आम लड़की नहीं है। उस रात ईजान फिर मस्जिद की छत पर बैठा रहा, चांद के नीचे अकेला। तभी उससे सामने दूर एक हल्की सी नीली रोशनी नजर आई। ज़ारा वहीं थी, पेड़ों के पास खड़ी, जैसे किसी से बात कर रही हो, लेकिन वहां कोई और नहीं था। ईजान नीचे उतरा और आहिस्ता आहिस्ता जंगल की तरफ चल पड़ा। पास पहुंचा तो देखा ज़ारा जमीन पर कुछ बना रही थी। फिर से वही अजीब सी शक्लें, वही निशान, और उसके होंठ कुछ बुदबुदा रहे थे। ज़ारा, ईजान की आवाज में डर था, पर मोहब्बत भी। वो पलटी और पहली बार उसकी आंखें वैसी नहीं थी। वो ज़ारा नहीं थी, वो वही थी। अज़रेला, तुमने मेरी रूह को उस वक्त रोका था, अब नहीं रोक पाओगे। जंगल के बीच अचानक हवा में सरसराहट सी हुई, जैसे कोई पुरानी किताब अपने आप खुल रही हो। जमीन पर जो निशान बने थे, अब उनमें से हल्की हल्की आग निकलने लगी। ईजान ने अपने गले का ताबीज पकड़ा और पहली बार उसकी पकड़ डर से नहीं, यकीन से भरी हुई थी। मैं तुम्हें रोकूंगा इज़रेला, चाहे तुम ज़ारा बनकर आई हो या रानी बनकर। अगर इस गांव की रूहें तुम्हारे महल की ईंटें बनेंगी, तो मैं उस महल को फिर से गिरा दूंगा, चाहे इसकी कीमत मेरी जान ही क्यों ना हो। इज़रेला मुस्कुराई, लेकिन अब उसकी मुस्कान में मोहब्बत नहीं थी, उसमें तड़प थी, इंतकाम था। तब ठीक है ईजान, खेल शुरू हो गया है, और इस बार मैं हारने नहीं आई हूं। जंगल की हवा में फिर वही पुरानी सांस उठी, और बहुत दूर किसी खोए हुए महल की नींवों से धुआं उठता नजर आया। गांव में मौतों का सिलसिला तेज हो गया था। लोग बीमार पड़ने लगे, कुछ बिना किसी वजह के बेहोश हो जाते। हवा भारी होती जा रही थी, और हर रात जंगल की ओर से वही अजीब सी धड़कनें आती, जैसे कोई महल फिर से बन रहा हो। उसी दौरान गांव में एक बुजुर्ग सूफी पहुंचे, सैयद नसीरुद्दीन शाह, जिनका जिक्र पुराने लोगों की बातों में होता था। मस्जिद में ईजान से मिले। उन्होंने कहा, जिस जादू से तुम लड़ रहे हो वो कोई आम जादू नहीं। अज़रेला एक पुरानी जिन रानी है, जिसे 3 दिन की तिलावत ने बांध तो दिया था, पर जला नहीं पाया। अब वो उसी महल को रूहों से फिर से बनाना चाहती है, और ज़ारा उसी की शक्ल है। ईजान ने पूछा, क्या उसे रोका जा सकता है? बुजुर्ग बोले, हाँ, लेकिन सिर्फ तलवार या ताबीज से नहीं। उसका जादू तब टूटेगा जब लोग उसकी हकीकत पहचान लेंगे, जब वो खुद अपने झूठ से बाहर आकर अपनी असली रूह दिखाने पर मजबूर हो जाएगी, ईजान ने कहा। पर वो गांव वालों के सामने तो अभी एक बेबस लड़की लगती है, बुजुर्ग ने जवाब दिया। आखिरी वार तभी होगा जब तुम उसे कुरान की तिलावत के बीच उसके असली नाम से पुकारोगे, जोर से, सबके सामने। उसकी ताकत उसी नाम से बंधी है और उसी नाम से टूटेगी। ईजान ने पूछा, उसका असली नाम क्या है? बुजुर्ग ने अपनी जेब से एक पुराना कागज निकाला, उसमें एक लिपटी हुई पुरानी जिन की दुआ की। उन्होंने कहा, उसका नाम सिर्फ सच्चे दिल और पाक जबान से पुकारा जा सकता है। वो नाम अज़रीला बिन्ते करीन है। यही नाम उसका असली चेहरा है, यही उसकी जंजीर।
अब इजान को सब समझ आ चुका था। अजरेला को खत्म करने के लिए जरूरी है कि वो ज़ारा के नकाब से बाहर लाई जाए, लोगों के सामने कुरान की तिलावत के बीच और उसके असली नाम के साथ। उसकी असल रूह अब जरा जरा करके सामने आ रही थी, तेज, गहरी और बेजान सी चमक वाली आंखें। उस रात इजान पहली बार डर के साथ नहीं, यकीन के साथ मस्जिद से बाहर निकला। अगली सुबह इजान ने गांव के बुजुर्गों को मस्जिद में बुलाया। सबके चेहरे पर थकावट और डर था। वो बोले, हम सब देख रहे हैं, कुछ अजीब हो रहा है, एक एक करके हमारी जानें जा रही हैं, लेकिन हम चुप हैं। इजान ने कहा, अब और चुप नहीं रह सकते। जो लड़की जंगल में मिली थी वो कोई आम लड़की नहीं, वो ज़ारा नहीं, आजरीला है, एक जिन रानी जो पहले भी मीराबाद को तबाह करने आई थी। लोगों ने पहले इनकार में सिर हिलाया। कोई बोला, इजान पागल हो गया है, पर सैयद नसीरुद्दीन शाह ने आगे बढ़कर कहा, मैंने भी सोचा था कि शायद डर बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है, लेकिन जो निशान मस्जिद के पीछे मिले हैं, जो रूहों की हरकतें हो रही हैं, ये सब उसी जिन्न रानी की मौजूदगी की निशानियां हैं। इजान ने तब सबके सामने कहा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आज रात के बाद सब साफ हो जाएगा, लेकिन अगर मैं सही हूं तो हमें उसे सामने लाना होगा, उसकी असलियत को उजागर करना होगा सबके सामने। एक गांव वाले ने कहा, लेकिन हम कैसे माने कि वो जिन्नी है? उसने तो कभी कुछ गलत किया ही नहीं हमारे सामने। इजान ने जवाब दिया, यही उसकी सबसे बड़ी चाल है। वो अपनी मोहब्बत से बांधती है, लोगों की हमदर्दी से रूहें खींचती है। तुमने देखा होगा, उसकी आंखें कभी भी इंसानों जैसी नहीं थीं। उसका तावीज़, उसकी खामोशी, ये सब उस जादू का हिस्सा है। उस रात मस्जिद के सामने गांव के लोग जमा हुए और वहीं तिलावत शुरू हुई। इजान ने पहले सफाई की और फिर तिलावत शुरू की, सूरतुल बकरा की शुरुआत। थोड़ी ही देर में ज़ारा खुद आई, उसी तरह सीधी, खामोश, लेकिन जैसे जैसे आयतें बढ़ती गईं, उसके चेहरे का रंग बदलने लगा, उसके कदम कांपने लगे। और तभी इजान ने तेज आवाज में पुकारा, इजरीला बिन्त करीन, अपने असली नाम के साथ तुझे बुलाया जा रहा है, अल्लाह की किताब के साथ। अब अपने असली रूप में आ। उस एक पल में हवा तेज हो गई, ज़ारा की चीख गूंज गई और जैसे किसी ने उसका चेहरा उतार दिया हो, वहां अब इंसानी चेहरा नहीं था, एक जिन्न रानी खड़ी थी। लोग पीछे हट गए, कुछ ने दुआएं पढ़नी शुरू की, लेकिन अब अजरेला चीख रही थी, तुमने मेरा नाम लिया, मेरी पहचान उजागर की, अब ये महल नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तिलावत जारी रही। गांव के कुछ मर्द अब कुरानी आयतें दोहराने लगे और जैसे जैसे रोशनी बढ़ी, अजरीला की शक्ल आहिस्ता आहिस्ता धुएं में बदलने लगी। इजान ने कहा, तू मेरी मोहब्बत बनकर आई थी, मगर तू सिर्फ एक साया थी। अब लौट जा वहीं जहां से आई थी। एक तेज चीख, एक आंधी और फिर सन्नाटा। अजरीला गायब हो चुकी थी। अगली सुबह सूरज बहुत तेज चमक रहा था। पहली बार मीराबाद में सबने चैन की सांस ली, लेकिन इजान जानता था ये एंड में ही शायद एक लंबा सुकून है।